को दिया जाए। वो एक डायलॉग है ना, साडा हक इथे रख। जो है यहाँ के भाजपा लीडर, इसीलिए तो भाजपा जीत नहीं पाई, लहर में भी नहीं जीत पाई। इतने कमजोर हैं कि मुख्यमंत्री तक बात कहने की हिम्मत ही नहीं है उनमें। अगर हिम्मत हो तो वो इस धरने में आए, बैठे, हम उनके साथ खड़े हैं। वो हमारी यहाँ की समस्या को, लोगों की भावना को हाईकमान तक पहुँचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। लेकिन इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है, ये इतने डरपोक हैं, इतने राजनीतिक तजर्बा इनका नहीं है। इसलिए मैं तो इनको एक ही शब्द में बात करता हूं कि ऑल लीडर्स आर फेल इन बीजेपी राउंड। घोषणा कर दी, सफेदों को सौगात दे दी, उसका क्रेडिट यहाँ के जो लोकल नेता थे सभी ने क्रेडिट अलग अलग से लिया। लेकिन अगर आज उस घोषणा को मुख्यमंत्री ने यहाँ से कैंसिल करके उसको जींद में भेज दिया है, तो ये नाकामी यहाँ के नेताओं की है। देखो, एक आदत पड़ गई यार सफेदों को, मतलब सिर्फ आप दारू, मुर्गा और पैसा, भाई यही चीजें रहेगी क्या? ये जो आपके दुख दर्द है उन नेताओं से पूछो ना, कहाँ हो आप? मतलब जो ये कहते हैं मैंने 10 करोड़ साइड धर दिया, दूसरा मैंने 20 करोड़ साइड धर दिया तो बिजनेस के लिए धर दिया होगा। अरे हमारे लिए क्या धरा, सफेदों की जनता के लिए क्या धरा? बात आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस का राज था भूपेंद्र हुड्डा का, तो यहाँ के हमारे 5-7 ऐसे नेता हैं, सारे के सारे हुड्डा की जय। कोई ओड़ा रैली करवा रहा है, वो हुड्डा पहले वहां आया करे था, फिर वो फलानी जगह, फिर ईब कमाल की बात है, वो सारे बीजेपी में, और ये फिर लंगोटा कस का तैयार है, अब कड़ा जाना है। यार ये कोई राजनीति थोड़ी है, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो बस। आज लोग वोट डालना भी नहीं चाहते, जो समा है इनका मरण दो, हमारा क्या करना है यार? जिसने अपना पेट भरना है वो आगा होगा पे, मतलब लोग वोट भी नहीं डालेंगे, ऐसा टाइम आ गया है। अरे जमीर, वोट एक आदमी की अंतरात्मा होती है, और क्या आप ऐसे हो गए क्या? अपनी जमीर को आपने बिकाऊ कर दिया, जो भी आवेगा तरकड़ी में नोट लेकर वही थारे वोट ले जाएगा। फिर क्यों मुद्दे नहीं फिर आते ना, थारा कॉलेज ना कुछ। अपना वोट दिया करो, 2 दिन दारू पियो, मुर्गे खाओ और ठाट लिया करो, और ना ही फिर प्रश्न उठाना। ये सबसे तेज बोलने वाले सरपंच आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सामने देख सकते हैं तस्वीरें। आज जो पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर अनिश्चितकालीन धरना है, उस पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब तो धरना चला? आपका बहुत बहुत स्वागत। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें सफेदों को दिया जाए। वो एक डायलॉग है ना, साडा हक इथे रख। और जब तक हक हमारा नहीं आएगा, हम इस भाई ने धरना शुरू करा है और राजू भाई ने करा है, तो इसके साथ लास्ट तक इसके साथ है। आपने पहले घोषणा कर दी, सफेदों को सौगात दे दी, उसका क्रेडिट यहाँ के जो लोकल नेता थे सभी ने क्रेडिट अलग अलग से लिया। लेकिन अगर आज उस घोषणा को मुख्यमंत्री ने यहाँ से कैंसिल करके उसको जींद में भेज दिया है, तो ये नाकामी यहाँ के नेताओं की है। अब यहाँ पे आप ये देखो, जो राजू भाई है, इसने यहाँ अकेले अपने दम पे, एक हर आदमी के अंदर चाहत होती है कुछ करने की। अगर ये समाज सेवा के रूप में आगे आ रहा है ये हमारा भाई, चाहिए तो उनको था यहाँ बैठना, लेकिन अगर एक आम व्यक्ति कोई आकर यहाँ बैठा है, तो आप देख लो उनका कितने आदमी, कितने नेता हैं और कितनी हमारी पब्लिक है जिसको चाहिए। ये अकेले की इसकी लड़ाई है क्या? पूरे सफेदों हल्के की लड़ाई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है ना, ये इसको आदत पड़ गई है बस। ये मरने वाले, जो आगे लड़ने वाले 2-4 और भाई होते हैं, उसका श्रेय लेने वाले बाद में बहुत आ जाते हैं। आज अगर इस भाई ने ये शुरुआत करी है, हमें सबको एकजुट होकर, अरे आप इतने कमजोर हो, आप में इतना डर है कि आप सोच रहे हो कि ये हमारा भाई पता नहीं इस चीज से कितना बड़ा नेता बन जाएगा क्या? अरे बने ऐसा नेता। अगर कोई समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई भाई आगे जा रहा है, तो हम उसके पीछे चलने को भी तैयार हैं। लेकिन यार कोई आगे तो आओ। और मतलब ये पब्लिक भी आप देखो, एक आदत पड़ गई यार सफेदों को, मतलब सिर्फ आप दारू, मुर्गा और पैसा, भाई यही चीजें रहेगी क्या? ये जो आपके दुख दर्द है उन नेताओं से पूछो ना, कहाँ हो आप? मतलब जो ये कहते हैं मैंने 10 करोड़ साइड धर दिया, दूसरा मैंने 20 करोड़ साइड धर दिया तो बिजनेस के लिए धर दिया होगा। अरे हमारे लिए क्या धरा, सफेदों की जनता के लिए क्या धरा? लड़ाई लड़ो ना आगे, यहाँ एक दिन आगे मुंह दिखाना, चेहरा दिखाना, कोई उधर को अपना नारा लगवाना, कोई उधर को लगवाना, ये कौन सी राजनीति है? अरे इस राजनीति से मैं जनता से अपील करता हूँ, बाहर आ जाओ भाई, अपनी लड़ाई है, आप लड़ो, खुद लड़ो, तभी कामयाब होगे। तो ये सफेदों की बात आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस का राज था भूपेंद्र हुड्डा का, तो यहाँ के हमारे 5-7 ऐसे नेता हैं, सारे के सारे हुड्डा की जय। कोई ओड़ा रैली करवा रहा है, वो हुड्डा पहले वहां आया करे था, फिर वो फलानी जगह, फिर ईब कमाल की बात है, वो सारे बीजेपी में, और ये फिर लंगोटा कस का तैयार है, अब कड़ा जाना है।
यार ये कोई राजनीति थोड़ी है, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो बस। मैं ये कहता हूं अगर राजनीति करनी है तो आम दुनिया की राजनीति, जनता की राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो। ये तो स्वार्थ की राजनीति होगी, सिर्फ आपको टिकटें चाहिए बस। सारे अगर टिकट नहीं मिली तो उसने एक को टिकट मिल जाएगी, 4 हराने उसने। क्या की राजनीति है ये तारी? पब्लिक का पागल बना रखा है भाई, और सारी जनता बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूँ खप गई। आज लोग वोट डालना भी नहीं चाहते, जो समा है इनका मरण दो, हमारा क्या करना है यार। जिसने अपना पेट भरना है वो आगा पे, मतलब लोग वोट भी नहीं डालेंगे, ऐसा टाइम आ गया है। आम पब्लिक की इसमें बेइज्जती है। जो ये आदमी कह रहे हैं ना, नू कहें कि मैं इतने करोड़ में जीत जाऊंगा। अरे जमीर, वोट एक आदमी की अंतरात्मा होती है। और क्या आप ऐसे हो गए क्या, अपनी जमीर को आपने बिकाऊ कर दिया? जो भी आवेगा तरकड़ी में नोट लेके वही थारे वोट ले जाएगा। फिर क्यों मुद्दे नहीं फिर आते? ना थारा कॉलेज ना कुछ। अपना वोट दिया करो, 2 दिन दारू पियो, मुर्गे खाओ और ठाट लिया करो, और ना ही फिर प्रश्न उठाना। विषय क्या आज आपका जा रहा है? आपका जो इतनी बड़ी सौगात थी, सफेदों को 4 चांद लग जाने थे, और आपके हाथ से आज ही जा रहा है। भविष्य की तो आप छोड़ो, आपके पास से ताजा है, ले गए यहाँ से। और सिर्फ उन्होंने पता नहीं क्या समीकरण देखा है, बाद में कोई वोटों का देखा है या क्या देखा है, राजनीति है। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सफेदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी राजनीति घुस जाती है। वो वहां जाके मुख्यमंत्री को बोला होगा किसी ने भी सफेदों से ज्यादा तेरे को फायदा जींद में मिलेगा, बस बदल दिया कि फलाने को फलानी। क्या कि मैं कहता हूँ क्या तो राजनीति है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। और जो आदमी काम करना चाहता है भाई, कोई उसकी टांग खींचे कभी वो नेता बन जाए। और अरे नेता क्या, थारे रोने लग रहे यार। हाँ क्या क्या नेता और के काटना है, इसे नेतागिरी मत है। और नेता तो हमने बहुत देख लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी मिली भगत का सौदा हो रहा है। वही आधी बीजेपी कांग्रेस, फिर वो कांग्रेस वाले बीजेपी में, फिर के तो यार सारा पजल सौदा हो रहा है। क्या बताओ इस चीज ने हम? ये कहीं ना कहीं आप राजनीति के कहीं ना कहीं आप मानते हो फिर ये टोटल सफेदों जो है राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं पहले भी कहता हूँ आम जनता को जागरूक होना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए आम जनता को। और भाई वो समा आ गया भी इनके कॉलर पकड़ के नू कूण में लाया करो। भाई वोट मांगन आ जाए, वोट लेवा तो न करया के है। ये तो आम पब्लिक को जागना पड़ेगा, नहीं तो भाई सत्यानाश होने लग रहा और होगा। ऐसे है जी, इस बात में स्पष्ट नज़र आता है। हम तो पहले भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री पजल है, उसका शासन भी पजल है, उसकी सरकार भी पजल है। इनको पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। जनता बहकावे में आके वोट कर गई, इनकी सरकार बन गई। इनका कोई तजर्बा नहीं, तजर्बे की कमी की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी वजह से लोग तंग हैं। एक बार घोषणा सफेदों में कर देना, उसी प्रोजेक्ट की घोषणा थोड़े दिनों बाद जींद में कर देना, ये मतलब कमज़ोर मानसिकता, कमज़ोर मैनेजमेंट की पहचान है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतने कमज़ोर हैं यहाँ के भाजपा लीडर, इसीलिए तो भाजपा जीत नहीं पाई, लहर में भी नहीं जीत पाई। इतने कमज़ोर हैं कि मुख्यमंत्री तक बात कहने की हिम्मत ही नहीं है उनमें। अगर हिम्मत हो तो वो इस धरने में आए, बैठे, हम उनके साथ खड़े हैं। वो हमारी यहाँ की समस्या को, लोगों की भावना को हाईकमान तक पहुँचाएँ, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। लेकिन इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है, ये इतने डरपोक हैं, इतने राजनीतिक तजर्बा इनका नहीं है। इसलिए मैं तो इनको एक ही शब्द में बात करता हूँ कि ऑल लीडर्स आर फेल इन बीजेपी राउंड।